सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नवमी कक्षा के अष्टम पाठ लौह तुला पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अष्टम पाठ लौह तुला। सबसे पहले हम पाठ का परिचय करेंगे। ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इस पाठ में किस बारे में बताया गया है, किस विषय में बताया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। लौह तुला अयं पाठः विष्णुशर्म विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ, अयं विशेषण है, पाठ विशेष्य। तो अयं पाठः, यह पाठ, यह चैप्टर विष्णु शर्म विरचितम, विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित, विष्णु शर्मा अर्थात ये विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रम, पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्रस्य, तंत्र का संपादित किया गया अंश है, भाग है। एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र, जिसमें 5 तंत्र है। एक है मित्रभेद, दूसरा है काकोलुकियम, तीसरा है मित्र संप्राप्ति, चौथा है लुब्ध प्रणास और 5वां है अपरीक्षित कारकम। तो ये जो 5 तंत्र है उनमें से एक है मित्रभेद, जिसमें से लिया गया है ये पाठ। तो फिर से समझ लेंगे इसको। अयम पाठ विष्णु शर्मा विरचितम, यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के, अर्थात वो कहानी की पुस्तक है इसलिए कथा ग्रंथ बोला, तो कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित किया गया अंश है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में, अस्याम इदम शब्द है, सप्तमी व्यक्ति वचन, स्त्रीलिंग है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। अस्याम, इस कथायाम, कथा में, एक जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तोलां धनिकात् याचते। अस्याम कथायाम, इस कहानी में, एक जीर्णधन नामक, जीर्णधन नामक, जिसका नाम था जीर्णधन, वणिक मतलब व्यापार करने वाला, व्यापारी, जीर्णधन नामक एक व्यापारी विदेशात्, विदेश से, व्यापारम कृत्वा, व्यापार करके, प्रत्यावर्त्य, वापस लौटकर, संरक्षित न्यास रूपेण, संरक्षित किए गए अर्थात सुरक्षित करके रखे गए न्यास के रूप में या धरोहर के रूप में, प्रदत्ताम तूलाम, दिए गए तुला को या तराजू को, धनिकात याचते, धनी से मांगता है, एक सेठ से मांगता है। जो व्यापारी था उसने अपने तराजू को धरोहर के रूप में या न्यास के रूप में एक धनी या सेठ के पास रख करके विदेश चला गया था, और जब वापस लौट करके आया तब वह अपने तराजू को उस धनी से, उस सेठ से मांगता है। परंच स धनिकः वदति, परंतु वह धनी, परंच यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, परम प्लस च परंच, परंतु वह धनिकः, धनी, वदति बोलता है, वह सेठ बोलता है, यत् की तस्य तुलाम तो मूषक ही भक्षिता, उसके तराजू को तो, तस्य मतलब उसके, तुला मतलब तराजू को, तू मतलब तो, मूषक ही भक्षिता, चूहों के द्वारा खा लिया गया। सेठ कहता है कि तेरे तराजू को तो चूहों ने खा लिया। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, ततः उसके बाद स वह वणिक, वह व्यापारी, धनिकस्य पुत्रम, धनी के उस सेठ के बेटे को, स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, नहाने के लिए नदी की ओर ले जाता है। ततः उसके बाद वह व्यापारी उस सेठ के पुत्र को नहाने के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, तम मतलब उसको, तत्र वहां, नीत्वा, यहाँ नी धातु है, त्वा प्रत्यय है, उस धनी को वहां लेकर, स एकस्याम, उसने एक गुहायाम निलीयते, उसने एक गुफा में, गुहायाम, यहाँ गुहा शब्द है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, तो गुहायाम, गुफा में, निलीयते, छुपा देता है। वह व्यापारी उस सेठ के बेटे को एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती, और वापस आने पर, पुत्रम अदृष्ट्वा, बेटे को न देखकर, धनी का पृच्छति, वह सेठ पूछता है, जब वह उसका बेटा उसके साथ नहाने के लिए गया था,
और जब वापस आता है, जब अपने बेटे को नहीं देखता है, तब वह सेठ अपने बेटे के बारे में पूछता है कि मम शिशु कुत्र अस्ति, अरे मेरा बच्चा कुत्र अस्ति कहाँ है। कुत्र प्लस अस्ति, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, कुत्र प्लस अस्ति दीर्घ संधि, कि मेरा बेटा कहाँ है। स वदति, वह बोलता है, वह व्यापारी बोलता है, यत कि तब पुत्र सेनेन अपहृत, कि तुम्हारे बेटे को सेनेन बाज के द्वारा अर्थात चील के द्वारा अपहृत, अपहरण कर लिया गया था, चुरा लिया गया, अर्थात तुम्हारे बेटे को बाज ने उठा लिया या ले गया। तदा तब उभौ दोनों विवादंतो, विवाद करते हुए न्यायालयम प्रति गतो, न्यायालय की ओर गए। तब दोनों झगड़ते हुए, आपस में झगड़ते हुए न्यायालय की ओर गए। यत्र, जहां न्यायाधिकारिणः, न्याय करने वाले अधिकारियों ने अर्थात जजों ने, षष्ठी व्यक्ति, ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, यत्र जहां न्यायाधिकारिणः, न्याय करने वाले अधिकारियों ने न्यायम कृतवन्तः, न्याय किया। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि एक धनी आदमी रहता है, वह व्यापार करने जाने से पहले एक सेठ के पास अपने तराजू को रख देता है, और जब वह विदेश से वापस आता है, तो जब वह वापस आकर जब वह तराजू मांगता है, तो वह सेठ कहता है कि तुम्हारे तराजू को तो चूहा ने खा लिया। फिर वह कहता है ठीक है, तुम्हारे बेटे को मेरे साथ नहाने के लिए भेज दो। फिर वह भेज देता है, और भेजने के बाद जब वो वापस वो नहा कर भेज देता है, और फिर जब वो नहा करके वापस आता है, तो उस समय अकेला जब वापस आता है, तो सेठ पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वह कहता है कि तुम्हारे बेटे को बाज ने उठा लिया। तब दोनों झगड़ते हुए न्यायालय की ओर जाते हैं, जहाँ न्याय करने वालों ने न्याय किया। तो आइए संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। प्रत्यावर्तिते, प्रति प्लस आवर्तिते, प्रति यहाँ पे ई है, इधर आ है, तो यण संधि है, ई को य हो जाता है, जब ई के बाद अन्य स्वर आता है तो ई को य हो जाता है, तो प्रत्यावर्तिते बनेगा। कुत्रास्ति, कुत्र प्लस अस्ति, कुत्रास्ति। न्यायाधिकारिण, न्याय प्लस अधिकारिण, न्यायाधिकारिण दीर्घ संधि, य में अ है, इधर अ है, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ न्यायाधिकारिण। पर्यायवाची शब्द अंशः, भागः, भाग। विवादंतो, कलहम कुर्वन्तो, झगड़ते हुए, कलह करते हुए। न्यायाधिकारिण, न्यायकर्तारः। भक्षिता, खादिता, धनिकः, धनवान। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अगले वीडियो में पुनः हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।